सांब सदाशिव साधनालय चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज नवरात्रि हेतु हम आप सभी के लिए भगवती कालिका की एक साधना लेकर आए हैं। जिस साधना के माध्यम से जब भगवती आप पे कृपा कर लेती है तो भगवती महाकाली के दूत प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से सदैव आपके अंग संग रहने लगते हैं और आपके सभी कार्यों को बनाते हैं। जिस भी संकल्प को लेकर आप इनका प्रयोग करते हैं वह कार्य आपका तत्क्षण ही हो जाता है। यह इस साधना का प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। तो इसके विषय में जानकारी देने से पूर्व आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल साधनालय को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी अवश्य जुड़े। टेलीग्राम चैनल पर विभिन्न जानकारी आपको समय समय पर देती जाती है, इसलिए उसे भी आप अवश्य ही ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, भगवती महाकाली की साधना जो मैं आपको देने जा रहा हूँ यह नवरात्रि हेतु है, जिसे जो महाकाली के साधक हैं, जो महाकाली के भक्त हैं अथवा जिनके कुल में भगवती काली से संबंधित कोई भी शक्ति है वह इस साधना को कर सकते हैं। कोई यदि दीक्षित है तो वह तो इसे इस साधना को अवश्य ही कर सकता है। कोई अदीक्षित भी है तो उसने यदि भगवती काली से संबंधित कोई अनुष्ठान साधना पूर्व में कर ली हो तो वह भी इस साधना को कर सकता है। यह जो साधना है बहुत ही तीव्र प्रभाव को देने वाली है। यह शाबरी क्षेत्र की साधना है। इस साधना को जब आप करते हैं, इस साधना के मंत्र का जब आप जप करते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से आपको पता चल जाता है कि किस प्रकार से भगवती को प्रार्थना की गई है कि आपके दारिद्र्य को बांधो, कष्ट को बांधो, दुख को बांधो, ग्रह जनित पीड़ाओं को बांधो। इस प्रकार से यह एक शाबर मंत्र आपके जीवन की समस्त समस्याओं को, कष्टों को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। यदि आप श्रद्धा भाव से इस साधना को कर लेते हैं तो मात्र एक नवरात्रि में यह शाबर मंत्र जागृत हो जाता है। और फिर जब आप इस शाबर मंत्र का प्रयोग अपनी किसी भी धर्म कामना को लेकर संकल्पित होकर इस शाबर मंत्र का जप कर लेते हैं तो भगवती कालिका के जो दूत होते हैं, जो गण होते हैं, वह तीव्र रूप से उस कार्य को संपादित करने के लिए चल पड़ते हैं। आपको धन संबंधी कोई परेशानी हो, अभिचार संबंधी कोई दोष हो, कोई भूत प्रेत पिशाच संबंधी आपको बाधा हो, किसी ने बहुत तीव्र अभिचार कर लिया हो, नौकरी इत्यादि की, व्यापार इत्यादि की कोई समस्या हो, रोग इत्यादि की कोई समस्या हो, यानी कि A to Z आपको कोई भी समस्या हो, आप इस शाबर मंत्र को यदि जागृत कर लेते हैं तो उससे आप 100% निजात पा सकते हैं। बस श्रद्धा भगवती में होनी चाहिए। तो यह जो साधना है यह पूर्ण तंत्रोक्त साधना है और इस साधना को करने से भगवती काली के दूत, उनके गण जो होते हैं वह आपके साथ अवश्य ही चलने लगते हैं। तो इस साधना को आपको करना किस प्रकार है वह मैं आपको बता देता हूँ। नवरात्रि में प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि पर्यंत आपको इस शाबर मंत्र का जप करना है। सर्वप्रथम तो आपको नवरात्रि के प्रथम दिन ही बिल्कुल भोर में किसी भगवती के मंदिर में, चाहे भगवती कालिका का मंदिर हो, भगवती दुर्गा का मंदिर हो या महादेव का मंदिर हो, शिवालय हो, वहां जाके भगवती से प्रार्थना कर लेनी है। महादेव से प्रार्थना करनी है कि आप इस प्रकार से शाबर मंत्र का जप करने जा रहे हैं, आप कृपया हमें आज्ञा दें। और भगवती आपकी कृपा से हम अपनी धर्म अनुसार किसी भी कामना को लेकर जब इसका प्रयोग करें तो वह कार्य अवश्य ही संपादित हो। आपके गण, आपके भैरव, आपकी योगिनी, आपके जो भी गण हमारे साथ चले वह हमारे कार्यों को पूर्ण करे। इस प्रकार से आप प्रार्थना कर ले, फिर घर आ जाएं। फिर यह साधना आप प्रातः काल भी कर सकते हैं और सायंकाल या रात्रि काल में कभी भी कर सकते हैं जब आपको समय मिले। जैसे मान लीजिए आप रात्रि काल में यह साधना कर रहे हैं तो नवरात्रि का कोई भी काल आपको व्यर्थ नहीं जाने देना है। सुबह आप सामान्य रूप से भगवती की पूजन आरती अवश्य ही कर लें, फिर जप इत्यादि आप रात को कर सकते हैं। करना आपको किस प्रकार है, सर्वप्रथम आपको लाल आसन या श्वेत आसन चाहिए और जिस रंग का आप आसन लें उसी रंग के आपके वस्त्र भी होने चाहिए और एक पंचमुखी रुद्राक्ष की माला आपके पास होनी चाहिए। इस प्रकार से जब यह सामग्री आपके पास हो तो आपको पूर्व दिशा की ओर आसन पर बैठ जाना है। स्नान इत्यादि करने के पश्चात और सामने बाजोट पे एक साफ वस्त्र बिछाना है, उस पर भगवती महाकाली का चित्र अथवा विग्रह आपको स्थापित करना है और फिर आपको चावलों से एक अष्टदल का निर्माण करना है। देखिए, इसमें जो मंडल का निर्माण होगा उसका चित्र भी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। जैसा भी है बनाने का प्रयास किया गया है उससे आप समझ सकते हैं कि किस किस प्रकार से कौन कौन सी शक्तियाँ महाकाली के किस किस ओर स्थापित होगी। तो वह मंडल आप देख सकते हैं।
तो इस प्रकार से जब आप भगवती कालिका का चित्र या विग्रह स्थापित कर लेंगे, तत्पश्चात आपको अष्टदल जो पद्म है वह चावलों से बनाना है और मध्य में एक पीपल का पत्ता रख के उस पे हो सके तो एक चांदी की सुपारी आप बनवा लें, उसको स्थापित करें। अन्यथा एक बड़ी सी सुपारी लें, उसको भी आप महाकालिका के स्वरूप में वहाँ पे स्थापित करें मध्य में। और जो पद्म के 8 कोण हैं, उन 8 कोणों में अष्ट मातृकाओं की आपको स्थापना करनी है। भगवती के दाईं ओर आप गणेश जी का विग्रह अथवा सुपारी स्थापित कर सकते हैं। बाईं ओर आपको बटुक भैरव का विग्रह अथवा सुपारी स्थापित करनी है। और इसी प्रकार भगवती के पीछे पृष्ठभाग में दाईं ओर आपको हनुमान जी का विग्रह अथवा चित्र या फिर सुपारी ही स्थापित करनी है। और भगवान सदाशिव के रूप में आप उनका शिवलिंग अथवा उनका विग्रह भगवती के बाईं ओर पृष्ठभाग में स्थापित करेंगे। तो इस प्रकार जब आप यह मंडल निर्माण कर लेंगे तो सर्वप्रथम आपको फिर एक घृत का दीपक भगवती के नाम से प्रज्वलित करना है। और फिर जो आरंभिक क्रियाएं होती है जैसे आचमन, पवित्रकरण, संकल्प इत्यादि वह कर लेना है। संकल्प आप अपनी भाषा में अच्छे से ले लेंगे कि भगवती आपकी कृपा प्राप्ति हेतु और इस मंत्र की जागृति हेतु आप इसका अनुष्ठान निश्चित प्रकार से नवरात्रि में करेंगे। और जब भी आप इसका प्रयोग करें तो भगवती की कृपा से धर्म अनुसार जिस भी कामना का संकल्प ले वह पूर्ण हो। इस प्रकार से आप अच्छे से संकल्प कर ले। फिर सर्वप्रथम आप गणेश जी का पूजन करें, जो उनके स्वरूप में आपने विग्रह अथवा सुपारी स्थापित की है, गंधाक्षत से उनका पूजन कर ले। फिर अपने गुरु का स्मरण करके उनको प्रणाम करें। नहीं है तो मात्र गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु जो श्लोक है उसका आप उच्चारण कर लें, गुरुमंडल को प्रणाम करें। तत्पश्चात बटुक भैरव जी का पूजन करें, जो बटुक भैरव के स्वरूप में सुपारी स्थापित की है। अन्यथा जो विग्रह हो उस पर गंधक्षत से पुष्प से उनका पूजन कर लें। तत्पश्चात हनुमान जी का पूजन करें और तत्पश्चात शिव जी का पूजन कर लें। शिवलिंग है तो उनका अभिषेक इत्यादि कर लें। ठीक है। तत्पश्चात जो महाकालिका आपने विग्रह स्थापित किया है उस पे आप तिलक इत्यादि कर ले, उन्हें अक्षत पुष्प चढ़ा ले उनके नाम मंत्र से। तत्पश्चात आप जो अष्टमातृकाओं के स्वरूप में भगवती के 8 विग्रह 8 सुपारी आपने स्थापित की है उनका आपको पूजन करना है। पूजन किस प्रकार से करना है? उनके 8 नाम हैं, उन 8 नामों से आपको 8 सुपारियों का पूजन करना है। उनका जो फोटो है वह भी आपको इस पे स्क्रीन पे मिल जाएगा उनके मंत्रों का। जो पहला मंत्र है उससे पहली सुपारी का पूजन करना है, जो दूसरा मंत्र है उससे दूसरी का। इस प्रकार 8 सुपारियों का पूजन आपको क्रम से करना है। प्रत्येक मंत्र का आप 11 बार जप करेंगे और 11 बार प्रत्येक सुपारी पे आप गंधाक्षत अर्पित करेंगे। थोड़ा सा आपको कुमकुम चावलों में मिला लेना है और थोड़े से पुष्प मिला लेने हैं। इस प्रकार प्रत्येक मंत्र पढ़ते हुए आप 11-11 बार प्रत्येक सुपारी पे चढ़ाएंगे। जैसे पहला जो भगवती का स्वरूप मान लीजिए शांति है, तो आपको इस प्रकार पूजन करना है। ह्रीं शांत्यै नमः, फिर अक्षत समर्पित करने हैं। इस मंत्र से आपको 11 बार पहली सुपारी पे अक्षत पुष्प इत्यादि समर्पित करने हैं। फिर दूसरे मंत्र के द्वारा दूसरी सुपारी पे आपको इसी प्रकार 11 बार मंत्र उच्चारित करके 11 बार गंधाक्षत अर्पित करने हैं। इस प्रकार से आप 8 पुजारियों का पूजन कर लेंगे, सुपारियों का पूजन कर लेंगे। तत्पश्चात जो मध्य में सुपारी आपने स्थापित की है, सर्वप्रथम उनको किसी शुद्ध पात्र में रख के उनका स्नान कराएं। दूध, दही, शहद, पंचामृत से उनका स्नान कराएं। स्नान कराते समय तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ कर ले, अर्गला स्तोत्र का पाठ कर ले। अन्यथा जो भगवती निद्रा स्तुति है, योग निद्रा स्तुति जिसे कहा जाता है, उसका पाठ करते हुए आप भगवती को स्नान करवाएं। तत्पश्चात अंत में शुद्ध जल या गंगा जल से स्नान करवा के उनको यथावत उसी स्थान पर रखें, पीपल के पत्ते पर रख के फिर उनका पंचोपचार विधि से पूजन करें। आप महाकाल्यै नमः कह के, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते कह के पूजन करें। अन्यथा काली काली महाकाली काली के पापनाशनी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते, इस प्रकार कह के आप 5 उपचारों से भगवती का पूजन करें। जैसे मंत्र उच्चारण किया, फिर सर्वप्रथम पुष्प समर्पित किया, फिर अक्षत समर्पित किए, फिर धूप भगवती को दिखाया, फिर दीप दिखाया, फिर भगवती को 5 मिठाइयों का भोग लगाना है। प्रतिदिन आपको भोग लगा के अंत में पुनः एक जलाचमनी भगवती को समर्पित की। इस प्रकार आपको 5 बार पंचोपचारों से पूजन कर लेना है। तत्पश्चात भगवती से प्रार्थना करके उनके मूल मंत्र का रुद्राक्ष की माला से आपको कम से कम 1 माला, 3 माला और अधिकाधिक 5 माला आपको जप करना है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार देख ले, उस अनुसार आप जप करें। पूर्ण एकाग्रचित्त होकर पूर्ण श्रद्धा भाव से आप शाबर मंत्र का जप करें। तत्पश्चात जब जप पूरा हो जाए तो फिर आपको 4 जगह लौंग कपूर की बलि देनी है। जैसे एक दीपक ले लेना है आपको,
उसके उन दीपकों में एक एक लौंग डाल देना है, एक एक कपूर डाल लेना है और उन कपूरों के ऊपर एक एक जोड़ी यानी दो दो लौंग आपको डाल लेना है। इस प्रकार 4 दीपकों में आप लौंग कपूर जलाएंगे और मध्य में 5 कपूर के ऊपर घी में सनी हुई एक जायफल आपको जलानी है, वह बलि के रूप में भगवती को अर्पित करना है। इस प्रकार जो 2 दीपक दाईं ओर रहेंगे, मध्य में वह एक दीपक रहेगा जिसमें 5 लोग होंगे और घी में डुबोया हुआ जायफल होगा, और उसके बाईं ओर फिर 2 दीपक और होंगे जिनमें कपूर और लौंग होगा। इस प्रकार से फिर इनको जलाना है। जो प्रथम जो दीपक होगा लौंग कपूर वाला, वह गणेश जी के निमित्त होगा। दूसरा होगा वह बटुक भैरव जी के निमित्त होगा। जो तीसरा जायफल वाला है वह भगवती महाकाली के लिए है। उसके जो बाईं ओर है वह भगवान हनुमान जी के लिए, और उसके जो अंतिम वाला है वह भगवान सदाशिव के लिए होगा। इस प्रकार प्रतिदिन आप करें, और हो सके तो एक नारियल भी प्रतिदिन आप भगवती को बलि स्वरूप में निवेदित करें, अन्यथा इतना भी पर्याप्त है। इस प्रकार जब आप कर ले तो भगवती का आरती इत्यादि करके जब समर्पण करके आप उठ सकते हैं। इस प्रकार आपको पूरे 9 दिनों तक यह करना है, और पूरे 9 दिनों में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है। पूर्ण रूप से सात्विक आहार लेना है, किसी प्रकार से किसी की निंदा नहीं करनी है। मतलब सभी साधनात्मक नियमों का आपको पालन करना है, और पूर्ण श्रद्धा भाव से मंत्र का जप करना है। मंत्र जो है वह आपको पूर्व में ही स्क्रीन पर दे दिया गया है, वहाँ से पहले आप उसको अच्छी तरह से नोट करके लिख ले। पूर्ण विधान को एक बार अपने पास नोट करके रख ले, ताकि जब आप करें तो किसी प्रकार से कोई चीज़ आप भूले ना। और जब आप यह साधना पूर्ण कर लेते हैं तो इसका प्रयोग किस प्रकार से करना है वह भी आपको शीघ्र बता दिया जाएगा। इसलिए इस साधना को आप अवश्य ही कर सकते हैं, इसकी तैयारी आप करके रखें। किसी प्रकार का कोई संशय हो तो टेलीग्राम पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट में भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से यह साधना है भगवती महाकाली की, जिससे भगवती महाकाली के दूत सदैव आपके रक्षण में रहेंगे। उनके भैरव, उनकी यक्षिणियाँ, उनके योगिनी गण सदैव आपके अंग संग रहेंगे। तो यह साधना बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर महाकाली से संबंधित साधकों के लिए। तो इस साधना का लाभ आप अवश्य उठाएं, और किसी प्रकार की शंका हो तो टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं। जब कोई भी व्यक्ति इस साधना को करे तो एक बार मुझसे टेलीग्राम पे बात अवश्य कर ले, बता दे कि वह इस साधना को कर रहा है, तत्पश्चात इस साधना को शुरू करें और हमारे साथ बने रहें। जय माँ भवानी, हर हर महादेव।